सुप्रभात बच्चों। आज हम महान विभूति राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व की अनगिनत विशेषताओं को उभार कर सामने लाने का प्रयास किया गया है। सादा जीवन, उच्च विचार की आदर्श प्रतिमूर्ति राजेंद्र बाबू की न केवल वेशभूषा सादगीपूर्ण थी, बल्कि उनका स्वभाव भी अत्यंत कोमल, गंभीर एवं संवेदनशील था। उनकी पत्नी आदर्श भारतीय नारी थी। इनमें प्रस्तुत राजेंद्र बाबू के व्यक्तित्व के गुण सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक हैं। बच्चों, मैं इस पाठ को आपको कुछ सार रूप में बताना चाहूँगी, जिससे आपको समझने में सरलता रहेगी। इस पाठ में भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। इनका जीवन चमकते नक्षत्र के समान था, अर्थात जिस तरह से आकाश में एक तारा चमकता रहता है, उसी प्रकार से इनका अस्तित्व था, जो हमेशा नक्षत्र की भांति चमकता रहा। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। इनके पिता श्री महादेव साय यूनानी व आयुर्वेद दवाइयों के अच्छे जानकार थे। वे कसरत, घुड़सवारी में भी प्रवीण थे। राजेंद्र की माता कमलेश्वरी देवी बहुत ही धार्मिक विचारों की महिला थी। वह उन्हें बचपन में रामायण आदि सुनाती थी। बचपन से परोपकारिता, सेवा भाव व धार्मिक प्रवृत्ति के गुण आदि इन्हें अपने माता पिता से ही मिले थे। बचपन से ही वह बहुत ही प्रतिभाशाली बालक थे। राजेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा छपरा के जिला विद्यालय में हुई। बाद में इन्होंने कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1915 में उन्होंने विधि में परास्नातक की परीक्षा स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उन्होंने कानून के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्हें बहुत सी भाषाओं का भी ज्ञान था, अर्थात वह बहुत सी भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्हें बहुत सी भाषाओं का अधिकार था। वह भाषाएं बोलने लिखने में सक्षम थे। राजेंद्र बाबू के जीवन में उनके बड़े भाई महेंद्र प्रसाद का विशेष प्रभाव पड़ा। उन्होंने बाबू के मन में देश प्रेम की लौ जगाई थी, लेकिन कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण राजेंद्र के लिए अपने देश के लिए कुछ कर पाना संभव नहीं हो रहा था, और वह नहीं चाहते थे कि अपने परिवार का संपूर्ण भार वह अपने भाई के कंधों पर डाल दें। 12-13 वर्ष की आयु में इनका विवाह राजवंशी देवी के साथ हो गया। उनकी पत्नी बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, परोपकारिणी व धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, जिन्होंने हर कदम पर राजेंद्र का साथ दिया था। राजेंद्र ने स्वदेशी, स्वतंत्रता व चंपारण जैसे कई आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दिया, अर्थात उन्होंने विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करके स्वदेशी चीज़ों को अपनाकर इस प्रकार से कई आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी दिखाई और पूरी तरीके से सहयोग कर सामाजिक समस्याओं के प्रति अपने दायित्व को बखूबी निभाया। राजेंद्र ने हमेशा सादा जीवन व्यतीत किया और वह गांधी जी के संपर्क में आकर उन्होंने नमक सत्याग्रह का पूरा भार स्वयं ही संभाला था। वर्ष 1934 में अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत दुखी राजेंद्र बाबू ने स्वतंत्रता आंदोलन में पीछे नहीं हटे, और जब हिंदू मुसलमानों के बढ़ते दंगों ने जब अखंड भारत का सपना खंडित कर दिया, अर्थात जब हिंदू मुसलमानों के झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए कि जो सपना उन्होंने देखा था एक स्वतंत्र भारत का, वो धीरे धीरे टूटने लगा। उस परिस्थिति में भी 15 अगस्त 1947 का जो दिन था, वह स्वतंत्रता प्राप्ति का भाग्य विधाता बना, अर्थात उस दिन 15 अगस्त 1947 को हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। स्वतंत्रता से पूर्व 1946 को उन्हें संविधान सभा के अध्यक्ष के पद का दायित्व सौंपा गया और 1950 ईस्वी में
इन्हें भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इस महान व्यक्ति ने हमेशा सादा जीवन यापन किया और निस्वार्थ भाव से देश की रक्षा का भार संभाला और देश के सर्वोच्च पद पर होकर भी निस्वार्थ भाव से सेवा की और किसी भी प्रकार की कोई सुख सुविधा का प्रयोग अपने लिए नहीं किया, अर्थात निस्वार्थ भाव से इन्होंने देश की रक्षा का भार संभाला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए और 1962 में इन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। अंततः 28 फरवरी 1963 अर्थात 1963 को इस महान विभूति ने इस संसार से विदा ले ली, अर्थात इनकी मृत्यु आ गई। इस प्रकार से राजेंद्र बाबू का व्यक्तित्व हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। यह एक चमकते नक्षत्र के समान आज भी हमारे सामने है। इनका अस्तित्व आज भी एक नक्षत्र की भांति चमक रहा है।